इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कनाडे के दोस्त को, जो कि मिराई और साकी को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है। यहाँ पास से वो बताता है कि वो सिर्फ कनाडे का दोस्त था, उसने कुछ भी नहीं किया है, तो प्लीज उसे शूट ना ही किया जाए तो अच्छा है। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। मिराई उस पर शूट कर देता अपने रेड एरो से, जिसके बाद वो उसके प्यार में आ जाता है, यानी कि मिराई के। जहाँ पे वो बताता है कि वो सिर्फ कनाडे का दोस्त था, उसने कुछ भी नहीं किया है और उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मिराई ये सारी चीज़ें जानने के बाद वो उसे उस बंदे के बारे में पूछता है जिसे वो मिलना चाहता था। फाइनली वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक बच्चा जो कि काविक गॉड कैंडिडेट है, तो वो उसे मारने के लिए पहले रेड एरो का इस्तेमाल करता है। तभी उसे रोक लेता है हमारा मिराई और कहता है कि तुम एक कैंडिडेट हो, तो तुम ऐसी हरकतें ना ही करो तो अच्छा है। अब यहाँ पर उसके एंजल को भी फेस रिवील किया गया है। यहाँ पर ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा शांत और शर्मीला स्वभाव का है, लेकिन इसे जो भी लोग पसंद नहीं आते वो उन्हें रेड एरो से अपने वश में करता है, देन उन्हें मार देता है। मैं बता दूं, इस बच्चे का नाम शूजी है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। जहाँ पर वो अपनी स्टोरी बताता है, उसने कई लोगों को ऐसे मुक्ति दिला दी है जो कि खुद ही दुख में होते हैं, जिस पे बाद वो पहले उन्हें रेड एरो से अपने प्यार के वश में लाता है और देन उन्हें मरने के लिए कह देता है अलग अलग तरीकों के साथ, जहाँ पर कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जहाँ पे मिराई कहता है ये काम सिर्फ तुम ही नहीं, मैंने भी स्टार्टिंग में किया था अपनी आंट के साथ। बताता है कि वो आंट काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और यहाँ पर वो बताता है कि एक लड़की को उसने काफ़ी ज़्यादा पिल्स खाने में मजबूर कर दिए थे, जिसके बाद वो मारी गई। यहाँ पास से वो अपनी सारी स्टोरी बताता है कि वो इतना सैडेस्ट क्यों है, जिस पर वो बताता है कि मुझे कोई मज़ा नहीं आता इन सब चीज़ों में। अब दूसरी तरफ एंजल कहता है कि ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए होते हैं कि इस बंदे के पास सिर्फ रेड एरो ही है या वाइट एरो भी है। अब एंजल्स को तो ये पता है बात, लेकिन वो ये बात अब इंसानों को नहीं बताते। तो अभी तक ये रिवील नहीं किया गया कि ये एक वाइट कैंडिडेट भी है या नहीं, आई मीन एरो। खैर, यहाँ पर वो बताता है कनाडे का दोस्त कि कनाडे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर था हमारे पूरे के पूरे स्कूल पे। उसको चाहे तो सारी लड़कियाँ उसी पे मरती थी, लेकिन यहाँ पर वो बताता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसकी बहन की डेथ हो गई थी, तो तुम इतने सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले तुमसे प्यार करते हैं हो सकता है वो बाद में ही तुमको हेट करने लगें, जैसा कि कनाडे के साथ हुआ था जब तक उसकी असलियत लोगों के सामने नहीं आई थी। वो सारी बातें वो समझाता है शूजी को। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कनाडे के दोस्त को, जो कि ये सारी बातें सूजी को समझाता है। सूजी अब इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद वो मान जाता है उनके साथ एजेंट्स के घर पर चलने के लिए। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसकी आँख और बैठने का तरीका ठीक ठाक एल की तरह ही है। दूसरी तरफ ये मानने के बाद वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो अपने सामान को पैक करता है जिसपे उसने काफ़ी सारे मात्रा में चिप्स रखे होते हैं और कहता है कि तो क्या हम इस घर पर रहने वाले हैं। एक्चुअल में वो मनामी और मसाया को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और वो थोड़ा सा शर्मा जाता है मनामी को देखकर, जिसके बाद वो घर के कोने पर जाकर बैठ जाता है। तो सारे एजेंट्स आई मीन दोनों एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा फियर्ड है, इसे पावर मिलने पर भी ये शायद कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने काफ़ी सारे लोगों की जान ले ली है। खैर, यहाँ पर से सभी लोग प्लान बनाते हैं और बताया जाता है कि हमने लगभग सभी बच्चों को पकड़ लिया है, इकट्ठा करेंगे पकड़ के, जिससे हम उस आदमी को मार सके जिसने हमारे ऑफिस पे घुसकर हम सभी को परेशान किया था। एक्चुअल में यहाँ पर हमें सुसुमू को दिखाया गया है, या फिर सुसुमू यूतो, जहाँ पे यूतो अपने एंजल्स के साथ बैठा होता है और वो बात कर रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई शायद काम नहीं है। दूसरी तरफ में एक और लड़की को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिसका नाम यूरी तुम्हारो बताया गया है, और ये लड़की अभी नज़रबंद है पुलिस की हिरासत पे। जहाँ पर इन दोनों एजेंट्स को ये चीज़ पता है, तो इसे छुड़ाने की भी ये लोग कोशिश करेंगे आगे चलकर। ऐसा तो ही अभी के एपिसोड पे दिखाया गया है। खैर, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस करती है। दूसरी तरफ इस बच्चे का एक सवाल होता है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, तो उसे ये सारी जानकारी अब एजेंट देता है। बताता है कि हमारे बीच में एक खुफिया एजेंट भी है जो कि
हमारे साथ मिलकर हमारे लोगों के ऊपर ही अटैक कर दिया था और वो फिलहाल एक शायद गॉड कैंडिडेट है, तो हमें उसे ही ढूंढना है। ये सारी बातें जानने के बाद अब ये सभी लोग अपने प्लान पर वर्क करते हैं। तो मिराई और साकी उस सूट को पहनकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन सभी को पता है कि मिराई ही रेड है, लेकिन किसी ने अभी तक उसका चेहरा रियल पे देखा नहीं था, इसलिए वो काफ़ी तक खुश होते हैं। तो फाइनली उस बच्चे का ही वेट किया जा रहा था, क्योंकि उस बच्चे को पकड़ना था इन्हें, जहाँ पर वो बच्चा कहता है कि तुम मेरे साथ एक बार फाइट कर लो, अगर तुमने मुझे डॉज कर लिया तो मैं तुम जो भी कहोगे मैं वो करूँगा। जिसके बाद वो उससे बात करने की बात कहते हैं कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो बच्चा काफ़ी तक खुश हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि चलो जहाँ भी चलना है। तो ये लोग उस जगह से ओझल हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को, यानी कि सुसुमू को, जहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं। तो यहाँ पर रेड बताता है मिराई कि वो उसे एक फ़ोन देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें कांटेक्ट करना हो तो मुझसे इसी फ़ोन से कांटेक्ट करना। जिस पर वो ये भी बताता है कि ये एकदम न्यू मोबाइल है और इससे कोई भी लोकेट नहीं कर सकता फ़िलहाल। जिसके बाद वो कहता है कि हम तब तक सेफ़ रहेंगे और अपने टच में रहेंगे, क्योंकि हमें एक लड़की को छुड़ाना है और वो कोई और नहीं यूरी है। एक्चुअल में यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये सभी लोग एक आपस में टीम बना रहे हैं। जिसके बाद सभी एजेंट्स उस लड़की पर ही नज़र बना कर रखते हैं, तो वो घूम कर किसी से बात करने लगती है, जो कि एजेंट्स को समझ में नहीं आता कि वो टीवी स्क्रीन पर जब देखते हैं उन्हें कुछ दिखता भी नहीं है। एक्चुअल में वो बात कर रही होती है वहाँ पर आए हुए एंजल्स से, जहाँ पर नेसी, रेवल और बाकी अदर एंजल्स भी आए होते हैं। जिस पर वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हें छुड़ाना चाहते हैं। तो इस बिल्डिंग के बाहर 3 बंदे बैठे हुए हैं, जिस पे मिराई, यामारा, सुसुमू और हम साकी बैठी हुई है, जिस पर ये लोग प्लान पर अमल करेंगे तो शायद उस लड़की को छुड़ा भी सकते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कनाडे के दोस्त को, जो कि हमारे सूजी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और बात करते हैं, दोनों सही शिफ्ट होता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो बताती है कि उसके ऊपर कैमरों से नज़र रखी जा रही है, जिस पर ऊपर की तरफ देखने पे हमें एक कैमरा दिखता है। बताती है कि एजेंट्स मुझ पर इसी वजह से नज़र रखे हैं और मैं यहाँ से आ जा भी नहीं सकती हूँ। जिसके बाद ये एक्सप्रेशन यहीं पर एंड होती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे न्यू चैनल जिसका नाम है एक्शंस एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, उस पर एक ब्लेम नाम की मूवी लाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और नेटफ्लिक्स पे 2017 में रिलीज़ की थी, तो प्लीज़ जाके उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू।